व्हाइट हाउस में सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। सदर ट्रंप और यूक्रेनी हम मनसब में तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की को डांट दिया, कहा आप तीसरी जंग अजीम का सबब बन रहे हैं, करोड़ों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। हमारा असलहा न होता तो जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। यूक्रेनी सदर ने बोलने की कोशिश की तो ट्रंप ने चुप करा दिया। नायब अमेरिकी सदर की भी सदर ज़ेलेंस्की से तकरार। तुंदो तेज गुफ्तगू के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और मादनी वसाइल के मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब मंसूख कर दी गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने मनफी गुफ्तगू की। अमेरिका जंग रोककर अमन कायम करना चाहता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर के तमाम हरबे खत्म हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। सदर ज़ेलेंस्की ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर मुमकिन हो जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल होगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूस का व्हाइट हाउस वाक़े पर रद्द-ए-अमल। रूस की कौमी सलामती के मुशीर सदर ज़ेलेंस्की की बेइज्जती पर खुश। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूक्रेनी सदर के रवैये पर ट्रंप और वेंस में जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया गया वो मुआवजा है। सदर ट्रंप का रवैया सफारती आदाब के मुनाफी करार। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का यूक्रेनी सदर से इजहार यकजहती। कनाडा, जर्मनी, इटली और बरतानिया भी यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। इतालवी वज़ीर आज़म ने सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने कहा, यूक्रेनी अवाम सिर्फ अपनी आज़ादी ही नहीं, हमारी आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं। सदर यूरोपियन कमीशन अर्सला वॉन बोली, यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। जर्मन चांसलर शॉल्ज ने कहा, यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। ये 10 साला तरक्याती मंसूबे के मुआहिदे पर दस्तखत करने का बेहतरीन वक्त है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाचे बेनहसीन कहते हैं, 2026 से शुरू होने वाले कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मंसूबा $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। कि अब आमद है तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले अशरे में 40 लाख ख़ानदानों को 5,000 रुपए फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। मुस्तहिक़ अफराद को डिजिटल वॉलेट के जरिए माली इमदाद उनकी दहलीज पर मिलेगी। रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पहले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मदरसा हकानिया में दहशतगर्दी के हमले की मज़म्मत करते हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुल्ज़िमान को कटहरे में लाए। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन के अवाम भी पाकिस्तान के साथ ही रोज़ा रखेंगे। रमज़ान की मुनासबत से मसाजिद में नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम कर लिया गया। मरहबा रमज़ान। खलीजी ममालिक में माह मुक़द्दस की आमद। सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पहला रोज़ा रखा गया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की मुसलमानों को माह सयाम की मुबारकबाद।
رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مہنگائی میں اضافہ، ہفتہ وار بنیادوں پر شرح 0.38% بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انڈے، چکن، بیف، آلو، پیاز، ٹماٹر، کیلے، چینی اور دودھ سمیت 19 اشیاء مہنگی ہوئیں۔ 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ عوام بڑے ریلیف کا انتظار کرتے رہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی، پیٹرول 50 پیسے کمی سے 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل 5 روپے 31 پیسے سستا، نئی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 3 روپے 53 پیسے، لائٹ ڈیزل 2 روپے 47 پیسے سستا ہوا۔ FBR ہدف سے بہت دور، پہلے 8 ماہ میں ٹیکس ریونیو میں 601 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا۔ جولائی سے فروری تک 7346 ارب روپے کی وصولیاں کی جا سکیں۔ فروری میں 850 ارب روپے ٹیکس جمع ہو سکا۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 983 ارب روپے تھا۔ خودکش حملے میں شہید مولانا حامد الحق اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں ادا۔ نماز جنازہ میں افغان کونسل جنرل، اہم سیاسی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کوئی حکومتی نمائندہ شریک نہ ہوا۔ دوسری جانب CTD خیبر پختونخوا نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں خودکش حملہ کرنے والے بمبار کی تصویر جاری کر دی۔ شناخت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ مقدمہ درج۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش دھماکے میں 7 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ فتنہ الخارج نے مولانا حامد الحق کو خواتین کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر نشانہ بنایا۔ عالمی رابطہ اسلامی کانفرنس میں خواتین کی تعلیم کے حق میں 2 ٹوک موقف پر انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ دہشت گردی کے خدشات پر CTD کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 20 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور سے فتنہ الخارج کے 2 اور راولپنڈی سے خطرناک دہشت گرد منموہن سنگھ گرفتار۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، EIDs، ڈیٹونیٹر، نقدی اور موبائل فون برآمد۔ دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائیاں کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ سینئر ججز اور اپوزیشن ارکان کی مخالفت کے باوجود سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 5 ججز کی شمولیت۔ جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس شکیل احمد، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صلاح الدین پنور آئینی بینچ میں شامل۔ آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 13 ہو گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے 5 ججز کو شامل کرنے پر اختلاف کیا۔ PTI ارکان بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کی بھی مخالفت۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے مزید 5 ججز شامل کرنے کی رائے دی۔ PTI ارکان کا آئینی بینچ میں ججز شامل کرنے کے لیے طریقہ کار طے کرنے کا مطالبہ۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں جسٹس ریاضت علی سحر، جسٹس عبدالحامد بھرگڑی، جسٹس نثار احمد بھمرو کی شمولیت کی بھی منظوری۔ لاہور ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز راجہ غضنفر علی خان، تنویر احمد شیخ، طارق محمود باجوہ اور ابر گل خان کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی میں گروپ بی کی 2 ٹیمیں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ آج آپس میں ٹکرائیں گی۔ بارش نے افغانستان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ بے نتیجہ ختم، دونوں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ آسٹریلیا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ افغانستان نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 274 رنز کا ہدف دیا۔ افغانستان کے صادق اللہ اتل کے شاندار 85 رنز، عظمت اللہ عمرزئی نے 68 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے 1 وکٹ کے نقصان پر 109 رنز بنائے تو بارش کے باعث میچ روکنا پڑا۔ ٹریوس ہیڈ کی نصف سنچری۔ افغانستان سے شکست کے آفٹر شاکس، انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جاس بٹلر مستعفی۔ کہا چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم میری قیادت میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی، میری کپتانی میں ٹیم کے نتائج مایوس کن رہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج جنوبی افریقہ کے خلاف میچ جاس بٹلر کا بطور کپتان آخری میچ ہوگا۔ میگا ایونٹ میں انگلینڈ کو آسٹریلیا اور افغانستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब चल पड़ा। कल से फिर बादल बरसने का अलर्ट जारी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों पर बर्फ ही बर्फ। पंजाब के मैदानी इलाकों पे धुंध की यलगार। बर्फबारी के बायस वादी लीपा का मौसम खुशगवार। लैंड स्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद। हल्की खुनकी के साथ मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने मौसम गर्म होने की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुस्तफ़ा कत्ल केस की आला सतह पर छानबीन होगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की FIA और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के जरिए तहकीकात की हिदायत। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के बावजूद मुलजिम को सहूलत दी गई। नबील गरबोल ने कहा, IG सिंध खुद भी नहीं आए और ना ही कोई नुमाइंदा आया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, वहाँ क्रिप्टो करेंसी का धंधा भी होता था। ये मामला FIA से मुंसलिक है। मनशियात का धंधा, डार्क वेब से खरीदारी वफाकी इदारों की नाकामी है। मुस्तफ़ा आमिर केस में आइंदा इजलास पर IG सिंध तलब। रावलपिंडी और फैसलाबाद में मुबैना मुकाबलों के दौरान 3 डाकू मारे गए। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। कांस्टेबल वसीम अब्बास बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहे। फायरिंग के दौरान 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। दोनों जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल होने के बाद दम तोड़ गए। हलाक डाकुओं की सलमान और खलील के नाम से शिनाख्त। फैसलाबाद में जुड़ावाला रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस हिरासत से फरार होने वाला डकैत नदीम मसीह अपने ही साथियों के फायरिंग से मारा गया। कोहाट के इलाके नुसरत खैल में फायरिंग, 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार। साहिवाल की जिला कचहरी में गोलियां चल गईं। मुलजिम ने जाती दुश्मनी पर नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल ने 2 माह पहले मुलजिम जीशान की बहन को अगवा किया था। शेखुपुरा के इलाके मानवावाला में मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों की अनम बीबी और तवक्कल के नाम से शनाख्त हुई। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे बारे ऑडियो ने सवालात उठा दिए। ऑडियो में यूनानी हुकाम ने कश्ती के कप्तान को हिदायत की कि वो मदद के लिए आने वाले जहाज को बताए कि तारिकीन वतन यूनान नहीं बल्कि इटली जाना चाहते हैं। 90 मिनट बाद एक और कॉल में यूनानी अफसर ने मदद के लिए जाने वाले जहाज के कप्तान को कहा वो अपनी लॉग बुक में लिखे कि मुहाजिरीन यूनान नहीं जाना चाहते। हादसे में बच जाने वाले अफराद के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को गलत तरीके से खींचा, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। और ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी है, खांसी और कह की शिकायत है। 88 साला पॉप को डबल नमूनिया पर 2 हफ्ते कबल अस्पताल मुंतकिल किया गया था।